हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर का टॉपिक करेंगे आपकी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम केवल थ्योरी पार्ट करेंगे। जब हमारी थ्योरी हो जाएगी तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे चैनल पर कंप्यूटर की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिलेगी और इसके जो जितने भी टॉपिक हम करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिलेगी। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मेमोरी। तो सबसे पहले हमें मेमोरी पता होना चाहिए क्या होता है, मेमोरी का काम क्या होता है, मेमोरी क्या करता है। आप देखेंगे कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर को जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी डेटा और जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं वो आपकी कहाँ पर स्टोर होती हैं, वो आपकी सारी मेमोरी में स्टोर होती है। ठीक है, मान लीजिए आपकी मेमोरी है, कंप्यूटर को कोई भी डेटा प्रोसेस करना है उसके लिए डेटा की ज़रूरत होती है और इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। वो कहाँ पर स्टोर होती हैं? आपकी मेमोरी में। समझते हैं हम कैसे। मेमोरी आप देखिए अपने ब्रेन से रिलेट करते हैं हम इसको। अपना ब्रेन है, ब्रेन का काम क्या होता है? डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। आपने के सामने बुक रखी है, आपका एग्ज़ाम आया हुआ है, आप क्या करते हैं? इस डेटा को रीड करते हैं। आपने रीड कर लिया यानी कि इसको स्टोर कर लिया अपने ब्रेन में। ठीक है, तो ब्रेन आपकी क्या करेगी? एक मेमोरी करेगी और जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आउटपुट देना होगा। आउटपुट कब देते हैं? आप एग्जाम में बैठे होते हैं वहाँ पर आप आउटपुट देते हैं, क्योंकि इनपुट आपने क्या किया? कोई भी लेसन है, कोई भी सिलेबस है, आपने रीड किया, आपने ब्रेन में स्टोर कर लिया। तो आप एग्जाम देने गए तो वहाँ पर आपको आउटपुट देना होता है और ब्रेन आपका क्या करता है? प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है और प्रोसेसिंग करने के लिए वो डाटा कहाँ से उठाएगा? मेमोरी से उठाएगा। ठीक है, आपको जो भी आंसर मार्क करना है अपनी मेमोरी से उठाएगा और वो आप करते जाएंगे। ठीक है, तो मेन फंक्शन जो मेमोरी का होता है यानी कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए मेमोरी का काम क्या होता है। जो भी डेटा चाहिए और जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए कंप्यूटर को, उनको स्टोर करता है। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो मेमोरी होती है आपकी सेल्स में डिवाइड होती है। ठीक है, इस तरह से डिवाइड होती है सेल्स में और इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं? लोकेशन। इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं? लोकेशन। और हर एक लोकेशन के ऊपर एक लेबलिंग लगी होती है इस तरह से 01, 03, 04। तो इन लेबलिंग को हम क्या बोलते हैं? एड्रेस। कि हर एक लोकेशन का ये क्या होता है? एड्रेस होता है। ठीक है, हर एक लोकेशन का एक अपना एड्रेस होता है। तो हर एक लोकेशन क्या करता है? हर एक लोकेशन की अपनी एक स्पेसिफिक वर्ड लेंथ होती है। ठीक है, वर्ड लेंथ का मतलब क्या है? एक निश्चित जो बिट है वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, एक निश्चित बिट ही वो स्टोर कर सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक मेमोरी का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी डेटा होता है और इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको क्या करना? स्टोर करना। आपकी जो मेमोरी है वो सेल्स में डिवाइड होती है और उस सेल्स को क्या बोलते हैं? लोकेशन। और हर एक लोकेशन की का क्या होता है? एड्रेस होता है। और हर एक लोकेशन एक स्थायी जो बिट है वो स्टोर कर सकती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड लेंथ। ठीक है, ये तो थी मेमोरी की बात। ठीक है, मेमोरी के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब आपकी मेमोरी जो होती है दो तरह की होती है, एक आपकी प्राइमरी मेमोरी, एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं और सेमीकंडक्टर भी हम बोल देते हैं। आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राइमरी मेमोरी को किस और नाम से जानते हैं? तो मेन मेमोरी भी और सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। और आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं और बैकिंग, ठीक है, और बैकिंग स्टोर मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, बैकअप के लिए जो आपको ज़रूरत पड़ रही है उसको हम बोलते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी, उसके बाद हम सेकेंडरी की तरफ चलेंगे। प्राइमरी मेमोरी जो आपकी डिवाइड होती है वो होती है रैम में, रोम में और कैशे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रोम के बारे में। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोम के बारे में। रोम आपका होता क्या है? तो इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है रोम की फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोम। ठीक है, आपकी प्राइमरी मेमोरी की पार्ट होती है। ठीक है, रोम, रैम एंड कैशे मेमोरी। आप देखेंगे जो रोम होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली
मेमोरी। अब हमने जो भी पढ़ा है हम उसी से पढ़ते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब आप देखिए रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी के अंदर आपका होता क्या है, अभी हमने सबसे पहले यही पढ़ा, डेटा और इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी क्या करता है, स्टोर डेटा और क्या स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस। यही तो करता है मेमोरी, स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन जो भी प्रोसेसिंग के लिए उसको चाहिए होता है। यानी कि जिस मेमोरी को केवल और केवल आप रीड कर सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जिस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को केवल आप रीड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, रोम। यानी कि रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्थायी मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि परमानेंट मेमोरी। इसको केवल और केवल आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये आपकी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। क्यों होती है नॉन वोलेटाइल, क्यों बोलते हैं, जब पावर सप्लाई आपकी बंद हो जाती है उसके बाद भी जो डेटा आपका स्टोर होता है वो इसमें नष्ट नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, बात करते हैं रोम आपका क्या होता है। जब कंप्यूटर आपका बिल्ड करते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही, तो ये जो रोम मेमोरी है तभी आपकी इनबिल्ट होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही आपकी ये क्या होती है, मेमोरी कंप्यूटर के अंदर ही आपकी क्या की जाती है, फिक्स की जाती है। रोम का काम क्या होता है, ठीक है, रोम के अंदर एक आपका बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक परमानेंट प्रोग्राम होता है। क्या होता है, एक परमानेंट प्रोग्राम। जब कंप्यूटर बिल्ड करते हैं उसी टाइम ये इसमें बिल्ड कर दिया जाता है रोम। रोम के अंदर आपका क्या होता है, एक परमानेंट प्रोग्राम होता है जिसको हम बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपको याद रखना, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो सभी के सभी जो पॉइंट बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी आपके इंपॉर्टेंट है। तो बायोस करता क्या है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बायोस स्टार्ट हो जाता है। बायोस क्या करता है, पोस्ट, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उस पोस्ट का काम क्या होता है, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो पोस्ट की प्रक्रिया क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका काम होता है एरर कोड देना। ठीक है, एरर कोड देना। एरर का मतलब क्या, यानी कि कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में कोई खराबी है तो वो आपको एरर कोड दे देगा। यदि कोई खराबी नहीं है तो स्मूथली आगे चलेगा। ठीक है, तो याद रखना है रोम आपकी इनबिल्ट होती है। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही आपकी एक सिलिकॉन चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर ही होती है। आपकी जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करते हैं एक सिलिकॉन की चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर होती है आपकी, आपको याद रखना है। इसके अंदर एक परमानेंट प्रोग्राम होता है जिसको हम बायोस बोलते हैं, और बायोस का काम क्या होता है, पोस्ट। ठीक है, कंप्यूटर को जैसे ही आप ऑन करते हैं पोस्ट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है जो आपको एक एरर कोड देता है। ठीक है, यदि आपका जैसे कंप्यूटर से जितने भी आपके पार्ट जुड़े हुए हैं, आपके हार्डवेयर जुड़े हुए हैं, यदि उनमें कोई भी खराबी है तो पोस्ट क्या करेगा, आपको एरर कोड दे देगा। यदि नहीं है तो जैसे ही सब कुछ ठीक देखेगा, ये सब कुछ ओके है, तो आपकी बूटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बूटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो बूटिंग की प्रक्रिया होती क्या है, ठीक है, बूटिंग आपका होता क्या है, लोड होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वो आपका लोड होता है किसमें, रैम में। ये आपको ध्यान रखना है रोम के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी का मतलब जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन वो स्टोर कर सकता है उसको केवल और केवल हम रीड कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए आपकी ये क्या है, एक स्थायी मेमोरी है, यानी कि परमानेंट मेमोरी है। जो भी इसमें डेटा स्टोर होता है वो विद्युत सप्लाई बंद होने के बाद भी नष्ट नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। इसके अंदर आपका बायोस होता है जो पोस्ट की प्रक्रिया स्टार्ट करता है कंप्यूटर ऑन होते ही, और जैसे ही आपका कोई भी एरर नहीं आएगी तो बूटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। बूटिंग का मतलब क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रैम में क्या होता है, लोड होता है। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आप देखते होंगे आपकी स्क्रीन पर लिखा आता है विंडो 10। ठीक है, वो क्या होता है आपका, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है या फिर जो भी है, वो आपका क्या होता है, रैम में लोड हो जाता है, जिसके बाद आपको जो भी काम करना होता है आप आसानी से कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपको रोम के बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, आगे चलते हैं। रोम आपकी जो टाइप होती है, 3 टाइप होती है। कौन कौन सी? प्रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? प्रोग्रामेबल में जो आपकी एक परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? बर्न करने के बाद आपने एक बार प्रोग्राम जो आपने बर्न कर दिया यानी कि राइट कर दिया, उसके बाद इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो रोम है प्रोग्रामेबल आपकी क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। बर्निंग प्रक्रिया एक बार हो गई तो उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आप चेंज कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आपकी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके आगे आपने ई लगा दिया यानी कि इरेजेबल, यानी कि आप कुछ भी आपको मिटाना है, जो आपने प्रोग्राम बर्न कर रखा है उसको आपको हटाना है, उसकी जगह कुछ और लेके आना है, तो उसको क्या बोलते हैं? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, इसको रब करते हैं एक बार। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं एक बार। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको कि रोम का काम क्या होता है? बायोस समझ में आ गया। बायोस के बाद बूटिंग, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी थी रोम कितने टाइप की होती है? प्रोम, फिर हमने देखा ई प्रोम और डबल ई प्रोम। इन तीनों में अंतर क्या है? ये आपकी क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामेबल, आपने एक बार जो भी इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में डाल दी उसके बाद उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपकी परमानेंट मेमोरी है। तीनों की तीनों है तो परमानेंट ही, क्योंकि ये रोम का ही क्या है? आपका टाइप है, और रोम आपकी क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। तीनों की तीनों क्या है? स्थायी मेमोरी है। ठीक है, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं ई प्रोम यानी कि इरेजेबल। ठीक है, इसके आगे एक वर्ड आपका ऐड हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इरेजेबल है, यानी कि आप मिटा सकते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपको हटानी है, नई ऐड करनी है, तो आप किसकी मदद से? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से उसको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं हम उदाहरण के तौर पर। जैसे आपने एक परमानेंट टैटू बनवा लिया अपनी बॉडी पर। ठीक है, परमानेंट शौक था बच्चों को, सभी को, सबने क्या किया? किसी ने भोलेनाथ का, किसी ने हनुमान का टैटू बनवा लिया अपनी बॉडी पर। लेकिन जब आपके एग्जाम हुए तो एग्जाम में क्या कहा गया कि जिसके ऊपर टैटू है, जिसके शरीर पर क्या है? टैटू है, उसको फिजिकल में अनफिट किया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? ये था तो आपका कौन सा? प्रोम था, प्रोग्रामेबल, यानी कि इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इरेजेबल में हम क्या कर सकते हैं? यूवी की मदद से इसको हम हटा सकते हैं। तो बच्चे क्या करवाएंगे? लेजर की हेल्प से इस टैटू को रिमूव करवाएंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपको चेंज करनी है तो यूवी रेज की मदद से आप चेंज कर सकते हैं ई प्रोम में। ठीक है, सेकंड है आपका डबल ई प्रोम। ये क्या है? आपका इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली, बाकी सेम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि ये भी क्या है? विद्युत पल्स की मदद से। ठीक है, विद्युत पल्स की मदद से, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पल्स है, इलेक्ट्रिक पल्स की मदद से जो भी आपको चेंज करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रोम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रोग्रामेबल आपके 3 है, ये आपके प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। प्रोग्रामेबल में क्या है? इंस्ट्रक्शन एक बार हो गई फिक्स, नो चेंज। इरेजेबल में आप यूवी की मदद से चेंज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल की मदद, इसमें आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पल्स की मदद से कुछ भी आपको चेंज करना है इंस्ट्रक्शंस में, वो आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। ठीक है, तो ये था आपका रोम। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि आपका रोम होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कैसे, एक बार कैसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे रैम की तरफ। ठीक है, रोम में आपको सिर्फ जितनी भी डेफिनेशन बताई है सभी आपको याद रखनी है, आपका एग्जाम में ये पूछा जाता है हर बार। तो एक बार कैसे को समझ लेते हैं, कैसे होता क्या है। आप देखेंगे कैसे क्या होता है आपका,
CPU और मेन मेमोरी के बीच में। CPU और मेन मेमोरी जो होती है उसके बीच में आपका एक क्या होता है, कैशे। इसका काम होता क्या है, इसका काम क्या होता है, आप एक बात बताइए मुझे, सिंपल समझते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कैशे जो होता है किस किस के बीच में होता है, CPU एंड मेन मेमोरी। अब मेमोरी का काम होता क्या है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को क्या करना, स्टोर करना। अब आपकी जो भी प्रोसेसिंग होती है कौन करता है, CPU करता है, प्रोसेसर करता है। प्रोसेसिंग कौन करता है, तो इसको प्रोसेसिंग के लिए जो भी डेटा चाहिए वो कहाँ से उठाएगा, वो मेमोरी से उठाएगा, यहाँ पर जाएगा, डेटा उठाएगा, करेगा। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है कंप्यूटर की, वो ज़्यादा होती है किससे, यहाँ से डेटा उठाने की स्पीड से, डेटा कलेक्ट करने की स्पीड से। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उसको डेटा कलेक्ट करने में लगता है। यहाँ से डेटा या इंस्ट्रक्शन लेगा उसमें उसको ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन प्रोसेसिंग करने में उसको कोई समय नहीं लगता। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर का जो टाइम एक्सेस है उसको कम करने के लिए, ठीक है, स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम कैसे मेमोरी यूज़ करते हैं। क्यों, जो भी डेटा और आप बार बार यूज़ कर रहे हैं उसको ये क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। जो भी डेटा आप बार बार यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या कर लेगा, कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से डाटा ना लेकर वो कहाँ जाएगा, कैशे के पास जाएगा, वो डेटा उठाएगा। इसका काम क्या है, जो भी इसके बीच में रेजिस्टेंस था, गति अवरोध था, उसको क्या कर देगा, ये कम कर देगा। यानी कि इसके पास जाने की बजाय ये यहाँ से डाटा उठाएगा और डायरेक्ट क्या कर देगा, प्रोसेस कर देगा, जिसकी वजह से जो टाइम है आपका वो क्या होगा, कम लगेगा उसको, और आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है और ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कैशे मेमोरी का टाइम का काम क्या होता है, ये क्या होते हैं, वेरी फास्ट होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। फास्ट होंगे तो आपने देखा होगा जिन कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसलिए जो कैशे होते हैं आपके वेरी फास्ट होते हैं और क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े से। ठीक है, तो ये कैशे के बारे में आपको बताना था, आपको समझना चाहिए कि कैशे का काम क्या होता है। जो भी डेटा आप बार बार यूज़ कर रहे हैं उनको स्टोर कर लेगा। आप प्रोसेसिंग करने के लिए CPU को जो भी डेटा चाहिएगा वो यहाँ से उठाएगा, यहाँ जाने की बजाय, और जो प्रोसेस करके आपको जल्दी प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था। आगे हम चलते हैं अब अपना रैम के पास। ठीक है, क्या चलते हैं हम, रैम। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि रोम क्या है और कैशे मेमोरी में क्या है। यही आपका कंप्यूटर में पूछा जाएगा, जो सबसे मैक्सिमम बार पूछा जाता है कि कैशोरी आपकी जो कैशे मेमोरी होती है ये कहाँ पर होती है, लोकेट CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में, और कैशे का काम भी क्या होता है ये भी आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैम के बारे में। रैम आपकी होती क्या है, आप देखेंगे रैम होती क्या है, फुल फॉर्म से ही चलेंगे हम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यानी कि मेमोरी को कहीं से भी हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेमोरी को कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, और मेमोरी के अंदर होता क्या है, डेटा ही तो होता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जो भी आप इंस्ट्रक्शंस लेनी है या कोई भी डेटा आपको यूज़ करना है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली। ठीक है, कहीं से भी जो भी आपको फाइल रैंडमली ओपन करनी है वो कहीं से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल सॉरी, ये आपकी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि विद्युत सप्लाई जाने के बाद यदि आपकी पावर सप्लाई बंद हो गई, ठीक है, पावर सप्लाई यदि बंद हो गई, जो भी डेटा इसमें स्टोर था वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आपका वो सारा का सारा डेटा जो था इसमें स्टोर वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल, यानी कि वो डाटा सारा आपका उड़ जाएगा। तो ये आपकी नॉन परमानेंट मेमोरी है, यानी कि वोलेटाइल है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई आपकी जाने के बाद तो आपका जो भी डेटा स्टोर था इसमें वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, परमानेंट
रैम के बारे में एक तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, और जो आपकी है वोलेटाइल मेमोरी है। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, रैम एक स्पेस है जहां जो भी डेटा है आप करंटली एक्सेस करते हैं, यानी कि करंटली यूज़ करते हैं, वो लोड होता है। ठीक है, रैम आपकी एक स्पेस है जो करंट में आप डेटा यूज़ कर रहे हैं वो आपका लोड होता है, डेटा लोड होता है और काम करता है। अभी हमने जब बूटिंग प्रक्रिया पढ़ी थी क्या दिखा था वहाँ पर, बायोस होता है, बायोस का काम क्या होता है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, बूटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और बूटिंग की प्रक्रिया में होता क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस में लोड होता है, रैम में। ठीक है, यानी कि रैम आपकी एक स्पेस है जहाँ पर डेटा क्या होता है, लोड होता है। ठीक है, और काम करता है। डेटा एक बार लोड हो गया और आपका जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रैम आपकी दो तरह की होती है, एक आपकी स्टैटिक होती है, एक डायनामिक होती है। तो डायनामिक का मतलब क्या है, जो चेंज हो, यानी कि इसको बार बार रिफ्रेशमेंट की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। इसको बार बार रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए टाइम टेकिंग है और लेस एक्सपेंसिव है। जब बार बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसलिए यानी कि ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा और ये आपका लेस एक्सपेंसिव होता है। कैसे के बारे में हमने पढ़ा था, वेरी फास्ट है वो, इसलिए आपके एक्सपेंसिव थे। ये टाइम टेकिंग है तो लेस एक्सपेंसिव है। एक आपकी होती है स्टैटिक रैम। ठीक है, इसमें क्या है, स्थिर। स्टैटिक का मतलब स्थिर, रिफ्रेशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आपको इसमें, इसलिए जो टाइम है वो कम लगता है और ये इससे थोड़े महंगे होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपका, SRM की फुल फॉर्म एक तो याद रखनी है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक और डायनामिक में से एक्सपेंसिव कौन सी होती है, आपकी स्टैटिक होती है, क्योंकि इसको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये टाइम कम लेते हैं, इसलिए ये एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू डायनामिक। ठीक है, तो ये थी आपकी प्राइमरी मेमोरी जो हमने पढ़ा है अभी तक। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। रोम हमने पढ़ लिया, रैम और कैसे मेमोरी के बारे में हमने जान लिया आपका क्या होता है। नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम आपकी सेकेंडरी मेमोरी को एक साथ देखते हैं क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी हम पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी मेमोरी आपकी क्या होती है, बैकिंग स्टोरेज मेमोरी होती है। बैकिंग स्टोरेज का मतलब क्या है, सीपीयू को वर्तमान में जिस डेटा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, सीपीयू को, यानी कि सीपीयू आपका क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, यानी कि जिस डेटा को वर्तमान में उसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको हम कहाँ पर स्टोर करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, फ्यूचर यूज़ के लिए जब कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से हम डेटा उठाएंगे और मेन मेमोरी में कॉपी कर लेंगे और फिर वहाँ से सीपीयू क्या करेगा, इसको यूज़ कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, दो बच्चों में लड़ाई हो जाती है, मान लीजिए, ठीक है, दो बच्चों में लड़ाई हो जाती है, इसके पास दो और पार्टनर हैं, इसके पास क्या है, दो और पार्टनर है, यानी कि ये दोनों प्रोसेसिंग करते हैं, आपस में क्या करते हैं, फाइट करते हैं। ये इन दोनों को क्या बोलता है कि तुम बैकअप के लिए मेरे पास ही रहना, वैसे तो मैं इसको संभाल लूँगा लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरे साथ आ जाना, फिर हम दोनों मिलकर इसको देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैकिंग स्टोरेज। ठीक है, यानी कि ये दोनों बाद में इसको बैक देने आएंगे आवश्यकता पड़ने पर, यदि नहीं होगी तो ये वहीं पर पड़े रहेंगे। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से ये इनको बुला लेगा अपने पास और प्रोसेसिंग करने के लिए इनको बोलेगा कि तुम भी मेरे साथ इसको लपेट दो, ठीक है, दो डाल लो। तो इस तरह से आप समझेंगे तो इजी है। तो इसीलिए हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी को बैकिंग स्टोरेज मेमोरी। ठीक है, जिस डेटा की ज़रूरत नहीं है वो सेकेंडरी मेमोरी में। तो इसकी टाइप होती है अलग अलग। हार्ड डिस्क, आपकी हार्ड डिस्क समझते हैं हम क्या होता है, हार्ड डिस्क को हम क्या बोलते हैं, सी ड्राइव भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क को हम क्या बोलते हैं, सी ड्राइव भी बोलते हैं। इसके अंदर प्रोग्राम और डेटा क्या होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है इसको हम सी ड्राइव भी बोलते हैं और इसके अंदर डेटा और प्रोग्राम आपके क्या होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं। इसका जो साइज़ होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, 10 GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB और ये मैक्सिमम कहाँ तक स्टोर कर सकता है, 3 TB तक। ठीक है,
3 टेराबाइट तक ये स्टोर कर सकता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, हार्ड डिस्क की जो मेमोरी है यानी कि स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, और इसको हम सी ड्राइव भी बोलते हैं। सेकंड हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी होती है CD रोम। तो CD आपकी क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अभी हमने पढ़ा कि रीड ओनली मेमोरी आपकी क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है। इसको केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसी तरह से CD में भी हम जो भी डेटा है उसको केवल क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं कर सकते। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 640 MB तक होती है। ठीक है, 640 MB तक होती है। और CD के अंदर आप देखेंगे आपकी इस तरह की CD होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें डाटा बर्न करना होता है वो हम लेज़र की हेल्प से यहाँ पर छोटे छोटे अति सूक्ष्म जो आपको दिखाई नहीं देंगे गड्ढे बने होते हैं, और फिर जो भी हमें डाटा रीड करना होता है वो हम किसकी मदद से करते हैं, लेज़र बीम की मदद से। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा जो CD रोम है उसमें जो डेटा आप रीड करते हैं लेज़र बीम की हेल्प से आप क्या करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, यदि आपको इसी में कुछ चेंजेस करने हो, इसमें तो आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। यदि आपको चेंजेस करने हो, जैसे अभी हमने क्या किया था प्रोम में, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। यदि आपको चेंज करने हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इरेजेबल। तो इसी तरह से CD रोम में यदि आपको चेंज करने हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, CD रीड एंड राइट। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। ठीक है, यानी कि जो भी आपको डेटा में आपको चेंजेस करना है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रीड राइट। ठीक है, आगे हम बात कर सकते हैं मैग्नेटिक टेप। ये भी आपकी एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। मैग्नेटिक टेप के अंदर क्या होता है, एक पॉलिस्टर की आपकी 2400 से लेकर 3600 फीट की एक लंबी रील होती है। ठीक है, जिसमें आप डेटा चेंज या जो भी आपको चेंजेस कर सकता है, जितनी बार चाहे आप उसमें डेटा चेंज कर सकते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक टेप। तो आपको सबसे इसमें जो याद रखना है वो क्या रखना है, मैग्नेटिक टेप की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2400 से लेकर 3600 फीट। और ये किसकी बनी होती है, पॉलिस्टर की। ठीक है, किसकी बनी होती है, ये पॉलिस्टर की बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, जितनी बार चाहें आप इसमें डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी आपका एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसकी कैपेसिटी क्या होती है, 8 इंच। आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो फ्लॉपी डिस्क है उसका साइज क्या हो सकता है, 8 इंच, 5.25 इंच, या फिर इसको एग्जाम में इस तरह से भी लिखा मिलेगा 5 × 1/4। ठीक है, या फिर 3.5 इंच। ये आपकी फ्लॉपी डिस्क की क्या होती है, साइज होता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क देखेंगे आप, इसका एक प्लास्टिक कवर होता है इस तरह से, अब तो ये यूज़ नहीं होती, और यहाँ पर एक छेद होता था आपका। ठीक है, जो भी आपको डेटा रीड करना था तो वहाँ कहाँ से करते थे आप, ये आपका ये छेद होता था, इसकी मदद से आप ये फ्लॉपी डिस्क का डेटा आप क्या करते थे, रीड करते थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो प्लास्टिक कवर क्यों होता था, ताकि उसमें जो धूल वगैरह है, खरोच वगैरह है, उसको बचाने के लिए प्लास्टिक कवर में आपकी फ्लॉपी डिस्क होती थी, और यहाँ पर एक छोटा सा छेद होता था जहाँ से हम डाटा जो है रीड कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका DVD। तो DVD क्या है, आपकी डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, ये आपकी CD रोम की तरह ही होती है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ जो चेंज होता है, ये जो डेटा है 6 गुना डेटा स्टोर कर सकती है CD से। ठीक है, CD की तरह ही होती है, लेकिन एज कंपेयर टू CD ये कितना डेटा स्टोर कर सकती है, 4.7 GB। ठीक है, जो डेटा है इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव ने तो आप सभी ने देखी होगी, ये पोर्टेबल है, जो भी आपको डेटा स्टोर करना है आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये भी अलग अलग साइज में आती है। ठीक है, 256 GB तक, अब तो जो इसकी कैपेसिटी है और भी बढ़ चुकी है। तो पेन ड्राइव भी आपकी एक क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये एक पोर्टेबल है जो डेटा स्टोर करने के काम आती है। ठीक है, तो पेन ड्राइव को हम क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, क्या याद रखना है, फ्लैश मेमोरी। ठीक है, फ्लैश मेमोरी भी याद रखना है, यहाँ पर लिख लेते हैं फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी भी आपको इसका अन्य जो नाम होता है फ्लैश रैम, एग्जाम में ये आपका पूछा गया है। फ्लैश मेमोरी को अन्य किस नाम से जानते हैं, फ्लैश रैम। आप देखेंगे ये छोटी सी एक रैम होती है जो ज़्यादातर आपकी कहाँ पर यूज़ होती है, जो आपके डिजिटल कैमरा वगैरह होते हैं उनमें आपकी ये यूज़ होती है।
ठीक है। छोटी सी रैम होती है आपकी, जैसे आपका डिजिटल कैमरा हो गया, सेटअप बॉक्स हो गया, वहाँ पर ये आपकी यूज़ होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज में आपको आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया जाएगा, पूछेगा कि आपकी प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, और इसके अलावा आपको इनके साइजेस याद रखने हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो था आपका प्राइमरी मेमोरी था, जो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी मेमोरी में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये था आपका मेमोरी का टॉपिक। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।